आज का क्वेश्चन है रोमन टू इंटीजर। यहाँ हमें रोमन न्यूमरल्स दिए हुए हैं और के डिफरेंट सिंबल्स हैं, जैसे 1, 5, x, l, c, d, m, और यहाँ पे इसके इंटीजर वैल्यूज़ दिए हुए हैं। यहाँ पे इसके इंटीजर वैल्यूज़ हैं। फिर यहाँ लिखा है 2 इज़ रिप्रेजेंटेड एज इतना। फिर 12 का ये लोग राइट किए हैं x और 2 आइस के सिंबल में। और फिर 27 का है, यहाँ पर डबल x है, फिर v है, फिर डबल i है। तो रोमन न्यूमरल्स यूजुअली लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट लिखे जाते हैं फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। जैसे कि यहाँ पे वैल्यू है xx 5117, तो x का वैल्यू 10 हो जाएगा, फिर x का वैल्यू 10 हो जाएगा 20, फिर v का वैल्यू 5 हो जाएगा 25, फिर i का वैल्यू 27 हो जाएगा। लेकिन कुछ केसेस ऐसे हैं जहाँ पे ये फॉलो नहीं होता है। जैसे 4 को 4 आइस की जगह पे हम i या 5 लिखते हैं। 1 जो है 4 5 से सब्ट्रैक्ट हो जाता है तो 4 आ जाता है। सिमिलरली 9 को i और x लिखते हैं तो 1 10 से सब्ट्रैक्ट हो जाता है तो 9 हो जाता है। तो ऐसे 6 इंस्टेंसेस हैं जहाँ पे सब्ट्रैक्शन की ज़रूरत पड़ता है। जैसे कि i प्लेस बिफोर v करता है तो 5 बनाता है x, और x के पहले अगर i प्लेस किया जाता है तो वो 9 बनाता है। 10 l के पहले प्लेस किया जाता है तो वो 40 बनाता है, और 100 के पहले प्लेस किया जाता है तो वो 90 बनाता है, क्योंकि 10 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सिमिलरली c अगर प्लेस होता है d के पहले तो 400 बनाता है, c का वैल्यू 100 हो गया, और m के पहले प्लेस होता है तो 900 बनाता है। हमें रोमन न्यूमरल्स दिया है, हमें उसे इंटीजर में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ कुछ एग्जांपल दिए हैं, जैसे यहाँ पे 3 आई से इसका वैल्यू 3 हो गया है। फिर यहाँ पे दिया है LV ट्रिपल आई, तो L का वैल्यू 50 है, फिर 5 है 55 हो गया, और 3 तो 58 हो गया। यहाँ पे MC MX CI V, तो M का वैल्यू यहाँ पे 1000 लिया है, CM में ये 900 लिया है क्योंकि C का वैल्यू 100 है, M से सब्ट्रैक्ट हो रहा तो 900 है। फिर C में x का वैल्यू 10 है, C का वैल्यू 100 है तो 90 सब्ट्रैक्ट हो रहा है। फिर IV में V सब्ट्रैक्ट हो रहा है 5 से, तो ये 4 बना रहा है। तो इसको बनाने का लॉजिक सिंपल है। हम हर एक एलिमेंट पे ट्रैवर्स करेंगे, से नहीं तो यहाँ पे देख सकते हैं, हर एक एलिमेंट पे ट्रैवर्स करेंगे और नेक्स्ट एलिमेंट से कंपेयर करेंगे। अगर वो करंट एलिमेंट नेक्स्ट एलिमेंट से छोटा है तो उसे रिजल्ट से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, नहीं तो करंट एलिमेंट को रिजल्ट में ऐड कर देंगे। इस एग्जांपल को देख सकते हैं, जैसे MC M है, M और C कंपेयर करेंगे, M बड़ा है तो M का वैल्यू रिजल्ट में ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे 1000 हो जाएगा। फिर C और M कंपेयर करेंगे, C का वैल्यू छोटा है, C का वैल्यू सब्ट्रैक्ट होगा, रिजल्ट -10 हो जाएगा। फिर M और X को कंपेयर करेंगे, M का वैल्यू ग्रेटर है तो M का वैल्यू यहाँ पे ऐड हो जाएगा 1000। फिर X और C को कंपेयर करेंगे, X का वैल्यू यहाँ कम है तो इसका वैल्यू 10 है, और C का वैल्यू 100 है तो ये कम है, तो यहाँ पे X का वैल्यू सब्ट्रैक्ट होगा 10। फिर C और 1 को कंपेयर करेंगे, C का वैल्यू बड़ा है तो इसको एज इट इज़ ऐड कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 100। फिर 1 है और V है, 1 का वैल्यू यहाँ पे छोटा है V से तो 1 सब्ट्रैक्ट होगा, और फिर लास्ट में V किसी से कंपेयर नहीं कर सकते तो यहाँ पे V ऐड होगा, जिसका वैल्यू हो जाएगा 5। और इसका टोटल सम अगर हम करें तो 1000 2000 फिर 2000 100, और यहाँ पे हो जाएगा 10 10 20 21, और यहाँ पे 5 होगा। ओके, यहाँ हो जाएगा 1000 2000 2000 2100, फिर 2105 हो जाएगा। फिर इधर होगा 10 10 20 और 21 21 हो जाएगा, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, इधर आएगा 4, इधर आएगा 10 में से 2 घटाएंगे तो 8,
20 कहीं गड़बड़ कर रहे हैं क्या, 1000 था, सी एम में सी का वैल्यू 100 होगा तो यहाँ गड़बड़ किया है हमने। और फिर 1000 है, फिर उसके बाद 10 है, फिर 100 है, और फिर -1 है, फिर 5 है, ये ठीक है। उसका वैल्यू फिर से कैलकुलेट करते हैं। तो इधर हो जाएगा 1000, 2000, 2100 और 2105, ये सेम होगा 2105। यहाँ सब्ट्रैक्शन में हो जाएगा 100, 110, 111, एक 11 हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे 4, 10 में से 1 गया 9, 20 में से 1 गया 9, फिर 1, यहाँ 1994 आएगा। तो इसका यही सिंपल सा लॉजिक है, जिसमें हम करंट एलिमेंट को नेक्स्ट एलिमेंट से कंपेयर करते हैं। अगर वो छोटा है तो उससे रिजल्ट सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और अगर ग्रेटर है तो उसको रिजल्ट में ऐड हो जाएगा। इसका कोड देख लेते हैं। पहले यहाँ पे रेस को इनिशलाइज करेंगे, रिजल्ट जो कि हम रिटर्न करने वाले हैं। फिर एन लेंगे, इसका वैल्यू होगा एच डॉट लेंथ। फिर एक मैप क्रिएट करेंगे जिसमें हम स्टोर करेंगे रोमन्स और इंटीजर की मैपिंग को, ताकि उसका वैल्यू फेच कर पाएँ। मैप हो जाएगा कैरेक्टर और इंटीजर, मैप में वैल्यू पुट करेंगे, जो वैल्यू यहाँ दिया क्वेश्चन में सेम वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। यहाँ आई हो जाएगा, तो वैल्यू 1 है, इसको कॉपी कर सकते हैं। नेक्स्ट इसको यहाँ पुश करते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं। इधर यहाँ पे v हो जाएगा, v का वैल्यू 5 होगा। नेक्स्ट यहाँ पे x होगा, x का वैल्यू 10 हो जाएगा। यहाँ पे इसके बाद पुट करेंगे l का वैल्यू 50 हो जाएगा। यहाँ पुट करेंगे c का वैल्यू 100 होगा। यहाँ पुट करेंगे d का वैल्यू 500 होगा। इसका वैल्यू 1000 होगा। फिर एक लूप चलाएंगे और i इज इक्वल टू 0, i लेस दैन n-1, क्योंकि नेक्स्ट एलिमेंट को कंपेयर करते हैं इसलिए n-1 लिए हैं। यहाँ सिंप्लिसिटी के लिए इसका वैल्यू पहले ही फेच कर लेंगे। करंट इज इक्वल टू m डॉट गेट यहाँ भी लार्जेस्ट टू स्मॉलर हम मूव कर रहे हैं, सिर्फ अगर वैल्यू अगर लेस है तो उससे हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट हो जाएगा m डॉट गेट 4 i+1 करते हैं। फिर यहाँ कंपेयर कर लेंगे इफ करंट इज लेस देन नेक्स्ट, रिजल्ट में से माइनस कर दें, माइनस इक्वल टू करंट, एल्स रिजल्ट प्लस इक्वल टू करंट होगा। फिर यहाँ पे रिजल्ट रिटर्न कर देगा रिजल्ट। लास्ट एलिमेंट हमने अभी ऐड नहीं किया है तो उसे भी ऐड करना पड़ेगा। m डॉट गेट 4 ऐड n-1 उसको रन करके देखते हैं।
टेस्ट केसेस पास कर रहा है, इसको सबमिट करेंगे। फिर ये टेस्ट केसेस सारा पास कर रहा है। फिर इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा O ऑफ n, और यहाँ पे मैप यूज़ कर रहे हैं लेकिन बहुत ही स्मॉल साइज़ है उसका, ज़्यादा है नहीं, तो यहाँ पे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ 1 ले सकते हैं।